छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हेलो, यस सर। जी जी, ओके सर। Come in. सर, शुक्रिया। शाहीन, जी, बैठो जरा। डेविड, 2 कॉफी। अजीब शख्स है, इसका मूड बदलते देर नहीं लगती। दरअसल जब तुम लेटर साइन करवाने आई थी उस वक्त मैं किसी ज़ाती वजह से परेशान और गुस्से में था। मालूम है ये सब नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है, लेकिन कभी कभार इंसान किसी दूसरे का गुस्सा बिला वजह किसी दूसरे पर निकाल देता है। मैंने खामखा तुम पर गुस्सा किया। आई नो इट्स रॉन्ग। तुम्हारे अब्बू की तबीयत कैसी है? जी बेहतर है। तुम्हारे अलावा घर में उनकी तीमारदारी करने वाला और कोई नहीं होगा? नहीं। और तुम्हारी आपा कैसी हैं? बस जी रही है बेचारी। मुझे पूरी हमदर्दी है उनके साथ। कॉफी सर। शुक्रिया। You are welcome. Okay, sir. ओके। हामिद शाह को एक दिन बहुत अफसोस होगा अपनी गलती पर। उसे शायद बेवफाई के दर्द का एहसास नहीं है, इसीलिए मियां बीवी के रिश्ते में बेवफाई से ज्यादा गहरा जख्म दूसरा नहीं होता है। जो इंसान रिश्ते को ईमानदारी से जीता है वो अंदर से टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसकी तमाम दुनिया खत्म हो जाती है। इस वजह से नहीं कि उसे अपने हमसफर, उसकी मोहब्बत को खो देने का ख्याल होता है, बल्कि उस यकीन के टूट जाने की वजह से जिस यकीन पर उसने आज तक ये रिश्ता जिया था। सर, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं जान सकती हूँ उस वक्त वो कौन सी ज़ाती वजह थी जिसकी वजह से आप इतने परेशान और गुस्से में थे? क्या आप अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे? अगर आप चाहे तो। कई दफ़ा अपनी परेशानी किसी और से कह देने से कम हो जाती है। नहीं, लेकिन मैं इस वक्त बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम ऑल राइट नाउ, कोई परेशानी नहीं है। बल्कि एक काम करो कि वो खेतान एंड सन्स की फाइल निकालो, मुझे कुछ डिस्कस करना है, और ये लेटर भी जल्दी से कुरियर करवाओ, इट्स अर्जेंट।
आपने मुझे कभी बताया नहीं शबाना कि बात यहां तक पहुंच गई। यकीन नहीं होता कि हामिद मियां जैसे अक्लमंद इंसान इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। शायद इसी एक गलती की वजह से वो शगुफ्ता के जाल में इस कदर फंस गए हैं कि अब उनका बाहर निकल सकना नामुमकिन हो गया है। हामिद ने जो गलती की है ना खानेकर, वो इतनी मामूली या छोटी नहीं है कि उसे सिर्फ गलती समझकर भुलाया जा सके। शायद आप ठीक कह रही हैं शबाना, मगर मुझे पूरा यकीन है जो कुछ हुआ है उसमें हामिद मियां खुद खुश नहीं है। उन्हें उन सबका बेहद अफसोस है। मैं उनसे मिलकर आ रहा हूं। मैंने उनके चेहरे पर बहुत परेशानी देखी है शबाना। मुझे लगता है कि अनजाने में वो फंस गए हैं इस सारे मामलात में। हालांकि शुरुआत में मैंने उन्हें आगाह किया था। खानेकर, मेरा और हामिद का अलग होना अब तय है। ऐसा मत कहिए शबाना। और कोई रास्ता नहीं है खानेकर। अब तो अल्लाह ताला से सिर्फ यही दुआ है कि इस दफा मेरा हमल जाया ना हो, ताकि अपनी बाकी जिंदगी अपने बच्चे के सहारे में गुजार सकूं। नहीं शबाना, इस किस्म के ख्यालात अपने जहन से निकाल दो। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप दोनों के अलग होने की नौबत ही नहीं आएगी, बल्कि आप दोनों के दरमियान से शगुफ्ता निकल जाएगी। इस मामले में मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूंगा। मैंने जो कुछ भी किया वो सोच समझकर और सबकी बेहतरी के लिए किया। आप और भाईजान ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब समझने समझाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा ज़ारा। भाईजान तो मुझसे इस कदर खफा है कि मुझसे बात तक करने को राजी नहीं। क्यों ना खफा हो वो तुझसे, और क्या बात करेगा वो तुझसे? समद के साथ तेरा निकाह कराने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, और तूने? अम्मी, समद के साथ मेरा निकाह तो हो जाता, मेरा घर भी बस जाता, मगर क्या तसरीन को ठुकराकर आरजू से निकाह करने के बाद तसरीन के अब्बू भाईजान को चैन से जीने देते? नहीं अम्मी, वो भाईजान का जीना मुहाल कर देते, बर्बाद कर देते वो भाईजान को। अब आप ही बताइए, उस सूरत में हम में से कोई भी खुश रह पाता? सोचिए अम्मी, उस सूरत में अगर तसरीन खुदकुशी कर लेती तो क्या हम जिंदगी भर खुद को माफ कर पाते? ये बात आप और भाईजान समझने की कोशिश ही नहीं करते। अम्मी, अम्मी, मेरा फैसला गलत नहीं था अम्मी, बिल्कुल गलत नहीं था। तू अपनी जगह पर ठीक है, मगर सारी बिरादरी में सब लोगों को ये पता है कि तेरा रिश्ता समझ से तय है, और अब तेरे लिए कोई दूसरा रिश्ता तलाश करना कितना मुश्किल होगा। अकबर भी इसी वजह से खफा है तुझसे। उसे किसी भी चीज से ज्यादा तेरी जिंदगी की फिक्र है बेटा। बेटा, तू समझ ले, अकबर से तेरा रिश्ता तय करके ही हमने गलती की। भूल जा उसे, भूल जा। कभी तेरा रिश्ता अकबर से तय भी हुआ था? नहीं अम्मी, मैं नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि। देखो बेटा, अल्लाह जो करता है ना, इंसान की बेहतरी के लिए ही करता है।
और फिर उसकी मर्जी के बगैर तो तमाम कायनात में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। जो हुआ है उसकी मर्जी से ही हुआ है और हमें उसकी मर्जी को खुशी खुशी अपनाना चाहिए। देखो, यूं रोकर उस आदमी के लिए अपने आंसू जाया मत करो जो तुम्हारे लायक ही नहीं है। नहीं अम्मी, जो कुछ भी हुआ उसमें अकबर का कोई कसूर नहीं। नहीं बेटा, इस वाकये में अकबर का कोई कसूर नहीं है। मेरी अक्ल ये मानने को कतई तैयार नहीं। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। देखो बेटा, हर चीज, हर वाकये के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा, एक बुरा। अब ये इंसान की सोच पर मुनस्सर करता है कि वो अच्छे को ज्यादा अहमियत देता है या बुरे को। जो इंसान अच्छे को ज्यादा अहमियत देता है वही ज्यादा खुश रहता है। हो सकता है खुदा ने तुम्हारी तकदीर में अकबर से कहीं बेहतर लड़का लिखा हो। देखो बेटा, मैं ये सब कुछ तुम्हारा दिल बहलाने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं यकीन करती हूं। अब तो मुझे किसी पर भी यकीन नहीं रहा अम्मी। आरजू को बहुत गहरा धक्का लगा है। दिल टूट गया है मेरी फूल सी बच्ची का। दिल तो हमारा भी टूटा है बेगम। दोनों बच्चों के रिश्ते तय करके एकदम बेफिक्र हो गए थे हम। सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। आप मायूस ना हो। आरजू बहुत गमगीन है, हमें उसे संभालना होगा। अब जब तक हम दोनों बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश नहीं कर लेते, हम सुकून से नहीं बैठेंगे। सोचा था अगले महीने दोनों बच्चों के रिश्ते तय करके उनका निकाह करके इस जिम्मेदारी से फारिग हो जाएंगे हम लोग, मगर अल्लाह को शायद ये मंजूर नहीं था। आप बेफिक्र रहिए। मेरा ख्याल है हमें हमारे दोनों बच्चों के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। इंशाअल्लाह। अम्मी, अब्बू, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। ज़ारा से मेरा रिश्ता तोड़कर हमने ज़ारा को किस बात की सज़ा दी है? मतलब? जो कुछ भी हुआ उसमें ज़ारा का कोई कसूर नहीं, बल्कि किसी का कोई कसूर नहीं सिवाय हालात के। कहना क्या चाहता है तू? मैं ज़ारा से निकाह करना चाहता हूँ। ये नामुमकिन है समद। क्यों मुमकिन नहीं है अब्बू? तेरे जहन में ये ख्याल आया भी कैसे? शर्म नहीं आती तुझे ये सब कहते हुए? तू हमसे ये सवाल कर रहा है कि हमने ज़ारा को उसके किस कसूर की सजा दी है? जा अकबर से जाकर पूछ, उसने हमारी आरजू को उसके किस गुनाह की सजा दी है। अम्मी, बस, इस मामले में अब और कोई जिरा नहीं होगी। मैंने तुझे पहले ही कह दिया है, हमें उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। आइंदा उन लोगों का नाम भी मेरे सामने मत लेना। अब्बू, आप तो कम से कम। तुम्हारी अम्मी ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है समद। अगर तुम्हें ज़ारा से इतनी हमदर्दी है तो हम यही समझेंगे कि तुम्हें अपनी बहन के जज्बात की जरा सी भी कद्र नहीं। इसलिए ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो।
हम उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। एक मिनट। ये रही इस औरत की तस्वीर। केस की डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूं। अब आप अपनी स्टोरी बनाइए और उसे छाप दीजिए। हो सके तो कल सुबह की अखबार में से छाप दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बहुत हैरानी हो रही है। किस बात की हैरानी? अमूमन हम पत्रकार लोग इस किस्म की खबरों के लिए आप लोगों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं और आप हैं कि खुद। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने एक ऐसे केस के बारे में आपसे खबर छापने के लिए कहा है जिस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस अब तक नाकाम रही है। आपके मुताबिक ये खबर छपने के बाद पुलिस महकमे की बदनामी हो सकती है, यही ख्याल है आपका? जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था आपसे। मिस्टर दिवाकर, मेरे लिए भी किसी चीज से ज्यादा अहम है एक आम आदमी की हर मुमकिन मदद करना। मैं किसी भी सूरत में इस गुमशुदा औरत की तलाश करना चाहता हूं। अगर ये औरत जिंदा है तो एक बेटे से अपनी मां को मिलवाना चाहता हूं। मैंने एक बेटे की आंखों में अपनी मां के लिए बहुत तड़प देखी है। इंस्पेक्टर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आमतौर पर आप जैसे इंस्पेक्टर बहुत कम होते हैं। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, ड्यूटी कर रहा हूं। खैर, मिस्टर दिवाकर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, इतना वक्त गुजर जाने के बाद किसी गुमशुदा औरत को तलाश नहीं कर पाना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जिसे पुलिस महकमा एक प्रेस्टीज इशू बना ले। मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप भी इसे पुलिस की नाकामी जाहिर करने के नजरिए से ना छापें, प्लीज। ठीक है, मैं समझ गया। दिवाकर साहब, मेरा मकसद तो सिर्फ इतना है कि एक बार ही खबर छप जाए, इस गुमशुदा औरत की तस्वीर छप जाए, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो मालूमात हासिल हो जाए इसके बारे में। और हाँ, साथ ही हमारे महकमे के साथी अफसरान इस केस में दोबारा दिलचस्पी लेने लगे, क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट दर्ज थी वहां के सीनियर अफसरान इस केस को रीओपन करने में मेरी मदद नहीं करना चाहते। एक बार ही खबर छप जाएगी, इस औरत की तस्वीर छप जाएगी और हमारे सीनियर अफसरान के कानों तक ये बात पहुंचेगी, अपने आप मेरी मदद करेंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, कल सुबह के अखबारों में ये खबर छप जाएगी। शुक्रिया। हामिद, आ गया तू? हामिद, वो क्या नाम है उसका? हाँ, घानेकर। इंस्पेक्टर घानेकर आया था। कहाँ, घर में? हाँ, घर में। किस लिए? तुम्हारी बीवी, उसकी मुंह बोली बहन जो है, काफी देर तक था यहाँ। पता नहीं, दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। मैंने उनकी बातें तो नहीं सुनी, मगर इतना यकीन है कि जरूर आग लगाकर गया होगा वो। शबाना से खास लगाव जो है उसे। मैंने ये सब तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम अपनी बीवी के कमरे में जाने से पहले ज़हनी तौर पर उसका सामना करने के लिए तैयार हो सको। मुमकिन है कि वो तुमसे लड़ने की ठान कर बैठी हो। शबाना, समेटा